गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप सभी प्यारे प्यारे से लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम जर्नी के YouTube चैनल पर, हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आई नो आप लोगों का सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई, वो सब हम कैसे कवर करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो पिछले दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी मैंने एक पीडीएफ बनवा दी है, जो कि मैं डलवा दूंगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग वो पीडीएफ ले लेना, आंसर उसी में ही आपको टिक हुए मिलेंगे, है ना। एक बार आप वो सारा पढ़ लेना, फिर जब हम मार्च की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सारा का सारा कवर कर लेंगे। समझी गए हो? चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को। सबसे पहले सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन तो भाई मिस नहीं होना चाहिए। आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में भारत ने जीत लिया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को, 2026 का जो वर्ल्ड कप था। पूछा कि किस देश को हराकर जीता है, तो भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना। अपने घर की चिंकी मिंकी से पूछ लेना, वो भी बता देगी कि न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को। अब वो क्या नहीं बता पाएगी वो आप यहां पर जान लो। क्या क्या बातें कि इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 10th एडिशन था, जिसको होस्ट किया, जिसकी मेजबानी की इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर। इंडिया और एसएल मतलब श्रीलंका ने मिलकर। अच्छा, फाइनल्स कहां हुआ? जो फाइनल्स हुआ वो हुआ, यानी कि आखिरी मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है भाई कहां? गुजरात में। गुजरात में भी कहां? अहमदाबाद में। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। इसके अलावा क्या बात याद रखेंगे आप लोग कि ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था, इसमें से एग्जिट कर लिया था किसने? किसने एग्जिट कर लिया था? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने एग्जिट कर लिया था और इसकी जगह एंट्री किसकी हुई? इसकी जगह एंट्री हुई थी स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की। इसके अलावा और क्या बात याद रखेंगे आप लोग कि पहली बार ये आईसीसी T20 के लिए किसने क्वालिफाई किया? इटली ने। जॉर्जिया मेलोनी की इटली ने, ठीक है। अच्छा, अभी तक भारत कितनी बार इस जो टाइटल है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, कितनी बार जीत चुका है? 3rd बार भारत ने टाइटल जीता है, और सबसे ज्यादा टाइटल भी आज तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के भारत ने ही जीते हैं। पूछे कब कब जीते? एक 2007 में जीता, एक 2024 में जीता, और अब एक 2026 में जीता, यानी कि 2 तो भारत ने लगातार टाइटल जीत लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पूछे तो बता देना कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लिख लो पहले, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे वो कौन है? संजू सैमसन। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है संजू सैमसन की, है ना। 14 साल इंतजार किया संजू सैमसन ने इस दिन के लिए, है ना, और लगातार मेहनत करते रहे, और आप एक ही साल में थक गए। 1 साल भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी, है ना। एक ही हफ्ते में थक जाते हो, 10 मिनट की क्लास ढंग से नहीं ली जाती है। चलो खैर, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अच्छा, एम्बेसडर कौन थे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के? तो एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। ये बात भी लिख लेना। इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से सेशन भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी अभी जल्दी ही, ठीक है, जिसमें मैं आपको सारा T20 वर्ल्ड कप पढ़ा दूंगी, है ना। कब हुआ पहली बार किसने जीता, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से सब हम पढ़ लेंगे। पर जितनी बातें मैंने ये लिखवाई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों से पूछा कि हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट बिलियनियर इन द रीसेंट हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। तो आपसे पूछा गया कि ये जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग भारत का और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अगर पूछे सबसे अमीर व्यक्ति भारत का कौन है, मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड में ये 17th नंबर पर है,
ठीक है। पूछा जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट है एलोन मस्क, सब लोग जानते होंगे। लेकिन कहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे अमीर फीमेल कौन है, तो सबसे अमीर महिला है भारत में रोशनी नादर। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट भारत में अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे युवा इंडिया में अमीर व्यक्ति कौन है, तो आप नाम बता देना रितेश अग्रवाल का। चारों बातें याद, ठीक है। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर कि रिसेंटली, हाँ आई नो मजा आ रहा है बिल्कुल पढ़ने में, है ना, और काफी दिनों के बाद क्लास हुई, कई दिनों के बाद क्लास हुई, तो और मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। हाँ तो इसी मजे में पढ़ते रहना और ऐसे ही रिवीजन भी कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली एलिमिनेट लेप्रोसी एज पर WHO रिपोर्ट। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा दूसरे नंबर का देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को पूर्ण रूप से अपने यहां से खत्म कर लिया। अब सेकंड से पहले फर्स्ट जान लो, फर्स्ट कौन है, जॉर्डन। जॉर्डन में कुष्ठ रोग खत्म हो चुका है। दूसरा देश है चिली, चिली, ठीक है, चीन नहीं, चिली। चिली की कैपिटल अगर पूछ ले तो बता देना सेंटियागो। क्या है, सेंटियागो चिली की राजधानी है। अच्छा यहां पर एक और नाम आ रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, मुझे तो दिख गया, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट से आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। 1948 में बात करें हेडक्वार्टर्स की तो कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। ठीक है, 7 अप्रैल को स्थापना हुई, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन स्कॉलर टू विन द शिकागो एलुमनी अवार्ड। तो शिकागो एलुमनी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले स्कॉलर कौन है, या तो कह लो भारत के पहले इकोनॉमिस्ट कौन है ना। क्या है ये, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, तो नाम क्या है इनका, KV सुब्रमण्यम। ठीक है, नाम तो याद रखना क्योंकि पहली बार इन्होंने अवार्ड जीता है ना, भारत के फर्स्ट हैं। दूसरा इनकी एक बुक भी याद रख लेना, इनकी बुक का नाम क्या है, इंडिया @100 इनकी किताब का नाम है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, हो सकता है आपसे इनकी किताब पूछ ले। फिर आपसे पूछा अगला क्वेश्चन, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन, क्या पूछा कि रिसेंटली हु हैज बिकम द इंडियन प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन बारबी ड्रीम टीम 2026। तो बारबी ड्रीम टीम 26 में ऐड होने वाली भारत की प्लेयर कौन, भारत की खिलाड़ी कौन बन गई है, या तो आपसे पूछ ले कि भारत की पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बन गई है, भारत की फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कौन बन गई है, ये बनी है भाई स्मृति मंधाना। अब ये है क्या, देखो 8 मार्च को आप सभी लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसी मौके पर एक टॉय बनाती है कंपनी, मेटल नाम की कंपनी है ना, अमेरिका की है, USA की कंपनी है, टॉय बनाती है, बारबी डॉल बनाती है। तो इन्होंने स्मृति मंदाना की बारबी डॉल बनाकर दी है इनको महिला दिवस के मौके पर। ठीक है, चलो, और ये भारत की पहली क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर बन गई है जिनको ये बारबी डॉल मिली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री विल इंप्लीमेंट द रीजन्स फर्स्ट सोशल मीडिया बैन ऑन माइनर अंडर द एज ऑफ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सा देश सोशल मीडिया को बैन करने जा रहा है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ये काम पहले ही कर चुका है और अब ये काम करने जा रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। इसके अलावा क्या बात याद रखेंगे, भारत का एक राज्य भी ऐसा काम कर चुका है। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली इन विच स्टेट दीपाली दास हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो CAA है उसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली ये जो दीपाली दास है, ये किस राज्य से है, या किस राज्य में इनको ये नागरिकता मिली है, या कहां से ये बिलोंग करती हैं। बिलोंग तो खैर ये किसी और देश से करती होंगी, पर कहां पर इनको पहली कहां से है ये जो इनको नागरिकता मिली है, कहां से, असम से। ठीक, दीपाली दास असम से, है ना, पहली पर्सन है CAA के तहत जिनको नागरिकता मिल गई है भारत की।
Recently, which Indian state proposed a social media ban on children below 16 year of age? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कौन सा राज्य है जिसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है? भाई ठीक ही हो रहा है, वैसे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है छोटे बच्चों पर ये सोशल मीडिया का, है ना। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि जो रियल लाइफ चल रही है कि उनको वही लाइफ चाहिए होती है, और रियल में काफी डिफरेंस होता है ना। रील में तो सभी खुश दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग खुश हो, है ना। और आज हमने ये खरीद लिया, आज हमने ये ले लिया, आज ये गेम चल रहा है, वो चल रहा है, तो काफी डिप्रेशन में भी जा रहे हैं आजकल छोटे बच्चे, है ना। काफी गलत इंपैक्ट पड़ता है उनके दिमाग पे। तो ये काम कर दिया है सोशल मीडिया बैन करने का कर्नाटक ने, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के सीएम ने ये अनाउंसमेंट की अपना 17th बजट पेश करते हुए। अब कर्नाटक के सीएम कौन है ये आप मुझे बता देना, शायद गलती से किसी ने सुन लिया हो, मैंने बोल भी दिया था। कौन है कर्नाटक के सीएम, क्या नाम है इनका, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट विल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बी हेल्ड? जो खेलो इंडिया जनजातीय गेम है जिनका शुभांकर है मोरवीर, है ना, मैस्कोट क्या है, मोरवीर है। आपसे पूछ रहा है 2026 में इनका आयोजन कहां होगा, तो इनका आयोजन होगा कहां भाई? छत्तीसगढ़ में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अनीता शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अभी हाल ही में ये जो अनीता शुक्ला है ये भारत की किस देश में राजदूत बनी है? तो ये राजदूत बन गई है इक्वाडोर की, ठीक है। भारत की IFS अधिकारी है ये, और राजदूत बन गई है कहां पर? इक्वाडोर में, है ना। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो, ये भी याद रख लेना, इक्वाडोर की राजधानी को, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक क्लास में बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और जो पहले क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ भी विद आंसर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर एक बार वो पीडीएफ जरूर 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 पढ़ लेना। आज आप लोगों का यही होमवर्क है, और आज से हमारी क्लासेस जो है ये कंटिन्यू रहेगी, है ना। डेली सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिल जाएगी, बेहतरीन से 10 क्वेश्चंस के साथ, है ना, विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके साथ आपको एक क्लास सुबह ही सुबह देखने को मिल जाती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी।